गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C# में डेलीगेट का प्रोग्राम, यानी कि C# में हम किस तरीके से डेलीगेट्स की प्रोग्रामिंग करते हैं, मेथड को किस तरीके से इन्वोक करते हैं। तो आज हम डेलीगेट का प्रोग्राम C# की हेल्प से बनाएंगे। आज उससे पहले हम एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं कि किस तरीके से हमारे स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है C# प्रोग्रामिंग में डेलीगेट को क्रिएट करने के लिए। तो आइए देखिए स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ डेलीगेट, यानी कि हम क्या स्टेप्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डेलीगेट को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा डिक्लेयर अ डेलीगेट, यानी कि हम डेलीगेट को पहले डिक्लेयर करते हैं। देन क्रिएट अ डेलीगेट रेफरेंस, उसके बाद हम डेलीगेट के रेफरेंस को क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद हम डेलीगेट के रेफरेंस को क्रिएट करते हैं। देन पॉइंट द रेफरेंस पॉइंटर टू मेथड, उसके बाद हम जो रेफरेंस पॉइंटर होता है हमारा मेथड का, उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। देन उस मेथड को हम कॉल कराते हैं या इन्वोक कराते हैं डेलीगेट के थ्रू। उस मेथड को हम कॉल कराते हैं या इन्वोक कराते हैं मेथड के थ्रू, डेलीगेट के थ्रू सॉरी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो ये देखिए, आप सबसे पहले दे रखा है एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि डेलीगेट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक्सेस स्पेसिफायर यानी कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या है वह। देन डेलीगेट कीवर्ड, उसके बाद हमारा आता है डेलीगेट कीवर्ड। डेलीगेट कीवर्ड के बाद हमारा रिटर्न टाइप, यानी कि वॉइड टाइप है, इंटीजर टाइप है। उसके बाद देन हमारा फर्दर डेलीगेट का नेम, यानी कि डेलीगेट का नेम हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, डेलीगेट। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे इसमें हमारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। पैरामीटर्स मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू है या स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, वह चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाती है। देन पब्लिक डेलीगेट इंट ऐड, उसके बाद यहाँ पर मेथड क्रिएट करते हैं डेलीगेट में इंट ऐड नाम से, इंट ऐड नाम से। देन इंट एक्स इंट वाई, आपने देखा होगा कि पब्लिक स्पेसिफायर एक्सेस स्पेसिफायर हमारा ये आ गया। देन हमारा डेलीगेट आ गया। देन हमारा इंटीजर टाइप आ गया इंट। ठीक, उसके बाद हमारा डेल नेम, यानी कि जो डेलीगेट का नेम है हमारा ऐड। देन इंट एक्स इंट वाई, हमने पैरामीटर्स पास करा दिए। देन नेम स्पेस में हमने लिया डेलीगेट एग्जाम्पल। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो हम डेलीगेट्स को डिक्लेयर करेंगे या क्रिएट करेंगे वह हम नेम स्पेस से पहले करते हैं। देन क्लास प्रोग्राम, क्लास प्रोग्राम नाम से हमने क्लास बना ली। देन उसमें हमने प्राइवेट स्टैटिक इंट सम, क्लास प्रोग्राम में हमने एक मेथड क्रिएट किया सम नाम से, जिसके पैरामीटर्स हैं ए और बी, और जो कि वैल्यू रिटर्न कराएंगे हमें a+b फॉर्म में, जो कि हमें वैल्यू रिटर्न कराएंगे a+b फॉर्म में। देन इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कराने के लिए हमने क्या किया, स्टैटिक वॉइड मेन टाइप अपना बॉडी स्टार्ट की प्रोग्राम की। देन हमने क्या करा, ऐड obj इक्वल टू न्यू ऐड सम। ऐड हमारा क्या था, डेलीगेट। देन हमने उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू ऐड नाम से, और हमने क्या किया यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो प्रोग्राम क्लास में मेथड क्रिएट किया था सम, उसको एज आ पैरामीटर पास कर दिया, उसको एज आ पैरामीटर हमने यहाँ पर पास कर दिया। देन यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंट रिज़ल्ट इज इक्वल टू obj 5,7। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो रिज़ल्ट है जो हमें प्रिंट कराना है उसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के लिए पैरामीटर्स पास कर दिए 5,7। देन हमने कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या कर दिया, रिज़ल्ट डिस्प्ले करा दिया, यानी कि रिज़ल्ट प्रिंट करा दिया। हम कंसोल स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कंसोल डॉट रीड हमने यूज़ किया यहाँ पर रीड लाइन, ताकि हम अपनी कंसोल स्क्रीन को होल्ड रख सकें। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने ऐड डेलीगेट के थ्रू सम मेथड को एज ए वेरिएबल पास करा दिया और यहाँ पर वैल्यू इन्वोक करा दी। यहाँ पर हम वैल्यू इन्वोक इस तरीके से भी करा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर a+b की फॉर्म में, यानी कि 5+7 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, यहाँ पर रिज़ल्ट में हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने डेलीगेट्स में क्रिएट किया डेलीगेट को, फिर हमने डेलीगेट का मेथड बनाया। देन हमने क्लास में एक मेथड बनाया, फिर हमने डेलीगेट के मेथड के थ्रू हमने क्या किया, जो हमारा क्लास का मेथड है उसको हमने कॉल कराया।
क्लास के मेथड को हमने कॉल कराया वहाँ पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डेलीगेट्स। तो सी शार्प प्रोग्रामिंग में हमारे दो टाइप्स के डेलीगेट होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा सिंगल कास्ट डेलीगेट और नेक्स्ट वन होता है हमारा मल्टी कास्ट डेलीगेट। अब सिंगल कास्ट डेलीगेट की अगर हम बात करें तो सिंगल कास्ट डेलीगेट जो होता है हमारा, सिंगल कास्ट डेलीगेट पॉइंट टू सिंगल मेथड एट अ टाइम, यानी कि सिंगल कास्ट डेलीगेट में हम सिंगल टाइम में एक ही मेथड को कॉल कर सकते हैं। इन दिस डेलीगेट इज असाइन टू अ सिंगल मेथड एट अ टाइम, और वह जो हमारा डेलीगेट होता है वह उसी समय में एक सिंगल मेथड को ही असाइन होगा। देन दे आर डराइव्ड फ्रॉम सिस्टम डॉट डेलीगेट क्लास। हमें क्या सिस्टम डॉट डेलीगेट क्लास लेनी पड़ती है जिसकी हेल्प से हम सिंगल कास्ट डेलीगेट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो सिंगल कास्ट डेलीगेट जो होता है वो हमारा सिंपल डेलीगेट ही हमारा सिंगल कास्ट डेलीगेट कहलाता है। अब हम देखें इसका हम सिंटैक्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो पब्लिक डेलीगेट वॉइड एग्जाम्पल डेलीगेट, देख लीजिए आप यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर देन डेलीगेट देन रिटर्न टाइप देन डेलीगेट नेम। ठीक, अब यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर क्या है हमारा, पब्लिकली डेलीगेट क्रिएट किया हमने, देन रिटर्न टाइप वॉइड हो गया, देन हमारा जो डेलीगेट का नेम है वह एग्जाम्पल डेलीगेट। इसमें हमने पैरामीटर्स पास करा दिए। स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है हमारी डेलीगेट की, दो वैल्यू हैं यानी दो पैरामीटर हैं हमारे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल 1 डेल और स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डेल 2। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पर पब्लिकली क्लास को हमने कर दिया। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर हमने यह क्लास लिया क्लास का मेथड क्रिएट करने के लिए। आप देखें पब्लिक वॉइड मेथड नेम स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर मेथड एक क्रिएट किया क्लास में हमने, जिसमें हमने दो वेरिएबल पास करा दिए। अब हम उन दोनों वेरिएबल्स में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उस मेथड में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम केवल सिंपल सा उन वेरिएबल्स को जो हमने क्लास मेथड में बनाए हैं उसमें हम प्रिंट करा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, डेलीगेट्स में हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। देन एग्जाम्पल डेलीगेट डेल ओबीजे, यहाँ पर हमने क्या किया, डेल ओबीजे न्यू एग्जाम्पल डेलीगेट। यहाँ पर हमने क्या किया आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी हमने क्लास के मेथड को डेलीगेट के थ्रू एज अ पैरामीटर पास करा दिया। अब हमने क्या करना है, हमने जो डेल क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो डेल ऑब्जेक्ट है हमारा, डेल ऑब्जेक्ट बोले तो जो हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको हमने इन्वोक कर लिया और उस इन्वोक के थ्रू हमने यहाँ पर उसके पैरामीटर्स पास करा दिए मोहन और श्याम। यानी कि हमने सिंपल वही फंडा अपनाया है जो अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं, और यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो हमारा प्रिंट होगा मोहन और श्याम। ठीक, तो आई होप आपको सिंगल कास्ट डेलीगेट का प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मल्टीकास्ट डेलीगेट की। जो सेकंड टाइप आता है इसका मल्टीकास्ट डेलीगेट। व्हेन अ डेलीगेट इज़ रैप्ड विद मोर देन वन मेथड, यानी कि यहाँ पर हम सिंगल मेथड को कॉल करा रहे थे और यहाँ हम डबल मेथड को कॉल कराएंगे, यानी कि यहाँ पर हम एक समय में एक से ज़्यादा मेथड्स को कॉल करा सकते हैं, इसीलिए ये हमारा मल्टीकास्ट डेलीगेट कहलाता है। इसका मतलब यह होता है कि विच मीन्स दैट दे कैन पॉइंट टू मोर देन फंक्शन एट अ टाइम। इसका मतलब यह होता है कि ये मोर देन एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं, उसको हम कॉल करा सकते हैं सिंगल टाइम में, यानी कि ये हमारा सिस्टम मल्टीकास्ट डेलीगेट क्लास में हमारा होता है। ठीक, अब हम इसकी एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एक्सेस स्पेसिफायर देन डेलीगेट देन रिटर्न टाइप देन अगेन डेलीगेट नेम, और ऐसा हमने पैरामीटर्स उसमें हमारा वॉइड टाइप दे रखा है तो हमने कुछ भी पास नहीं कराई। देन पब्लिक वॉइड हमने मेथड बनाया एक, देन हमने दूसरा मेथड बनाया। अब एग्जाम्पल डेलीगेट डेल ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने एक एग्जाम्पल लिया डेलीगेट नाम से, डेल ऑब्जेक्ट बनाया वहाँ पर। देन हमने मेथड वर्ड को इसमें भी एज अ पैरामीटर पास करा दिया और फिर उसके ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन कर दी। देन हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस साइन आप देख रहे होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर दूसरे मेथड को कॉल करा रहे हैं, और फिर हम उसमें भी एज अ
ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके वेरिएबल्स को या उसके में हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हमारे दोनों मेथड्स कॉल हो जाते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं प्रोग्राम ऑफ मल्टीकास्ट डेलीगेट, यानी कि मल्टीकास्ट डेलीगेट का प्रोग्राम किस तरीके से हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने डेलीगेट क्रिएट किया स्क्वायर डेल नाम से, उसमें हमने एक सिंगल पैरामीटर पास कराया। देन हमने एग्जाम्पल में एक स्क्वायर नाम से मेथड लिया जिसमें भी हमने एक नंबर लिया है, सिंगल नंबर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन स्क्वायर इज नंबर इनटू नंबर, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही नंबर अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका स्क्वायर निकल आता है। तो हम देखेंगे कि स्क्वायर जो होगा वह हमारा नंबर जो भी हम लेंगे उसका स्क्वायर उसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। देन आप देखें पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्यूब इंट नंबर, यहाँ पर हम एक और मेथड बनाया हमने क्यूब नाम से, जिसमें हमने एक सिंगल पैरामीटर पास कराया। देन अगर हम किसी भी नंबर्स की उसकी मतलब कि द नंबर इट सेल्फ मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स देन इट विल बी द क्यूब ऑफ द एग्जैक्ट नंबर, यानी कि उस नंबर का वह क्यूब होता है कि वो जब वह खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर वही चीज़ हुआ है, नंबर इंटू नंबर, यानी कि एक नंबर अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। देन क्लास एग्जाम्पल क्लास, यानी कि इनहेरिटेंस हो रही है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारी जो थी जो हमने बनाया था, आप देखें यहाँ पर हमने क्लास जो क्रिएट की थी वो एग्जाम्पल नाम से थी। यहाँ पर हमारा क्या डेलीगेट एग्जाम्पल नाम से हमने क्लास ली है, एग्जाम्पल क्लास नाम से हमने क्लास ली है जिसको इनहेरिट कर रही है एग्जाम्पल क्लास। देन हमने उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक मेथड लिया जिसकी हेल्प से हम पैरामीटर्स पास करा के डेलीगेट्स के थ्रू हम जो मेथड्स हमने क्लास के बनाए हैं उसको हम कॉल करा सकें। अब हमने यहाँ पर देखें स्क्वायर डेल इक्वल टू स्क्वायर, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर डेल में हमने एक डेलीगेट में हमने ऑब्जेक्ट बनाया। देन डेल 5 हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी 5, यानी कि हमारा जो स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 25। देन डेल इज इक्वल्स टू क्यूब, यहाँ पर आप देखिए जो प्लस का साइन था वो इसके लिए था कि डेल क्लास में हमने क्यूब नाम का एक मेथड और ऐड किया। देन हमने उसको दे दिया 3, यानी कि 3 था, यानी कि इसका जो हमारा क्यूब आएगा वो आएगा 27। देन कंट्रोल डॉट रीड की हमने यहाँ पर इसलिए लगाया ताकि हम इस आउटपुट को होल्ड रख सकें, क्योंकि हम कंसोल स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। तो आई होप आपको सिंगल कास्ट मल्टी कास्ट डेलीगेट का प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि सिंगल कास्ट डेलीगेट में हम एक मेथड को कॉल कर सकते हैं और मल्टी कास्ट मेथड में हम एक से ज़्यादा मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।